जी, अस्सलाम वालेकुम. I'm Dr. Abbas और I'm one of the trainers at Al और मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं those include AI, machine learning and mathematics का एक पोर्शन है जो कि बहुत सारे और ट्रैक्स में included है. So this is our perhaps third live session जो कि हम जो है वो अभी कर रहे हैं. और जनरली मैंने देखा है कि ये लाइव सेशंस जो है वो people are more interested in the career advice rather than any other kind of thing. So हम फोकस करेंगे कि इसी चीज के ऊपर कि how to actually go about these things. और मैं बड़ा briefly बातचीत करके और फिर उसके बाद I can take your questions. So I see that there are some questions already. कोई ये कंफर्म कर सकता है कि चैट पे कि मेरी आवाज ठीक आ रही है? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी अहमद साहब, अगर आप अनम्यूट करके बता दीजिए कि कोई मसला तो नहीं, आवाज आ रही है? सर थोड़ा थोड़ा बीच में आ रहा था, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही होती. अच्छा, वो सिग्नल्स मिसिंग हो रहे हैं थोड़े से. इंटरनेट इश्यूज हमारे रहते ही हैं. But this is one of the best kind of internets that I could lay hands on, but still internet की challenge जो है ना वो unfortunately रहेंगे. उसके अलावा ठीक है. So I'm going to share my screen as well. आपने raise hand भी किया हुआ है. If you want to ask any immediate question तो आप पूछ लीजिए, फिर let's proceed further then. जी, मैं पूछने से कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे. फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा ये, मैं एआई का कोर्स कर रहा हूँ आपके वाला नाफी से. अच्छा, इसमें मुझे एक चीज आपसे पूछनी थी. जिस तरह कहते हैं जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, यानी एक बंदा उसने डिफरेंट चीजें तो पढ़ ली लेकिन एक में भी मास्टरी नहीं की. तो इसी तरह यही सीन मुझे नजर आ रहा है नाफी में. डेवऑप्स भी कर लो, क्लाउड भी कर लो, एआई भी कर लो. तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ एक ही चीज को लेकर चलना चाहिए? अगर वही एक साल बंदा सिर्फ और सिर्फ एआई और डाटा साइंस पे लगाए, वो ज्यादा अच्छा होगा इंस्टेड ऑफ कि आप डेवऑप्स भी पढ़े हो, क्लाउड भी पढ़े हो, कैड भी पढ़े हो, सब कुछ कर रहे हो. अच्छा, मैं इसमें एक आपको बताऊं कि ना एक्चुअली होता ये है कि ये जो स्पेशलाइजेशन और सब स्पेशलाइजेशन है ना, ये बहुत आगे जाके आती है. जब आप स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा ब्रॉड बेस होना जो है वो बेहतर होता है. उसकी वजह ये है कि आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको प्योरली एआई का काम कोई नहीं देगा. फॉर एग्जांपल, मैं अब जिस करियर स्टेज के ऊपर हूँ तो मुझसे अगर कोई सवाल करता है तो वो मुझे एआई के मैथ मॉडल इस तरह की चीजों के बारे में बात करता है. बट जो मेरे नीचे प्रोग्रामर्स बैठे हुए होते हैं वो मैं देखता हूँ कि उनके पास हर तरह का काम आ रहा है. उन्होंने कभी कोई वीएम क्रिएट करनी होती है एडब्ल्यूएस के ऊपर, कभी जो है वो कोई मॉडल डिप्लॉय कर रहे होते हैं, कभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं. तो ऑल इन ऑल उनको एक तरह का काम नहीं मिलता. और वो लोग जो सिर्फ एक चीज कर रहे होते हैं वो अर्ली करियर के अंदर डिफिकल्ट होता है उनके लिए. उसकी वजह ये है कि अर्ली ऑन पीपल एक्सपेक्ट यू टू बी ब्रॉड बेस्ड, नॉट हाईली स्पेशलाइज्ड. हाँ, जब आप 40s में चले जाते हैं, आपका 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, देन यस आप इतनी सीनियर पोजीशन पे होते हैं कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं और बाकी चीजों के बारे में आप जो है ना वो गाइडेंस दे सकते हैं. सो आई वुड से कि हम आपको ब्रॉड बेस इसलिए थोड़ा सा देते हैं ताकि आपके पास इनफ कैरियर चॉइसेस आ सके. हाँ, अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप फोकस एरिया को एक ही रखें तो मे बी यू कैन टॉक टू द मैनेजमेंट और वो इसमें जो है ना कोई आपको एग्जाम्पशन अगर दे सकते हैं. एंड देन देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स जो कि जो ना वो एजुकॉल की तरफ से भी हैं, जो हम चूंकि इंग्लैंड बेस्ड एक वो जो ना हमारा सिलसिला भी है, हमारे जो डिप्लोमास हैं वो वहां से अप्रूव्ड है. तो एक कुछ हमारे पास रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं कि आप ताकि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बाहर भी जो है वो वैलिड हो. सो आई थिंक आप इसके बारे में अगर
जो अलनाफी की जो टीम है मैनेजमेंट साइड वाली, उससे पूछेंगे तो वो इस पे बेहतर गाइड कर सकेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? जी, लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह एक डाटा साइंटिस्ट वाली फील्ड है, ये इसके अंडर आती है, एआई के अंडर। तो हर वो चीज जो डाटा साइंस में पढ़नी लाजमी है, क्या उसको पढ़ना होगा हमें एआई के लिए भी? यानी फॉर एग्जांपल एसक्यूएल हो गया, या कोई भी डाटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज हो गई, साइकिट लर्न या मैटप्लॉटलिब, और भी डिफरेंट लाइब्रेरीज है। तो अगर मैं एक और कोर्स को भी फॉलो कर रहा हूँ आपके कोर्स के साथ, उस बंदे ने डिटेल में डाटा साइंस को कवर किया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने बहुत ही डिटेल में सिर्फ डाटा साइंस को लेकर चला हुआ है वो। तो अगर मैं इतनी डिटेल में डाटा साइंस पढ़ूंगा तो शायद मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो मुझे बिल्कुल वही चीजें कवर करनी चाहिए जो एआई के लिए जरूरी होंगी, लेकिन अगर मैं उसके कोर्स को कंप्लीटली फॉलो करता हूँ तो शायद कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं कवर कर लूंगा जो मुझे इतनी जरूरत नहीं होगी एआई में। एसक्यूएल की बात कर रहा हूँ जिस तरह की जी, काफी मुझे समझ लाइब्रेरीज। आ गई। एसक्यूएल जो है वो बेसिकली तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए जो है ना वो है। बट देखिए कि मशीन लर्निंग जो है ना, इट इज अ सब फील्ड ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंस इनफैक्ट देयर इज सम ओवरलैप, एग्जैक्टली जो है ना वो नहीं है, बट देयर इज लॉट ऑफ ओवरलैप बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। ठीक है, क्योंकि मशीन लर्निंग इज बेस्ड ऑन डेटा। सो डेटा साइंस जो है, इट इज अ ब्रॉडर फील्ड, इट इज अ सुपरसेट। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट, एंड देन उसके अंदर जो डीप लर्निंग है, दैट इज अ फर्दर स्मॉलर सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, तो पहली तो बात ये है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि बहुत दफा ऐसा होता है कि जब आप किसी से कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो वो आपको वो चीज पढ़ाने की कोशिश करता है जो उसको अच्छी आती है। तो मे बी उस केस में ऐसा होगा कि जो दूसरे ट्रेनर है वो सीक्वल में उनके ज्यादा ग्रिप है, तो वो सीक्वल जो है ना वो आपको सिखा रहे हैं। और यस, सीक्वल रिलेटेड तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम एज डेटा साइंटिस्ट नहीं बल्कि एज अ मशीन लर्निंग या एआई इंजीनियर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेटा हमारे पास जो है वो आ जाएगा। वो हमने किसी बिग डेटा से या किसी डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट नहीं करना। बट इन सम केसेस, जिस तरह मैंने कहा कि हो भी सकता है कि आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, वो कहते हैं जी डेटा हमारे पास है और ये डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स है, आप इसको एक्सेस करें, खुद ही जो डेटा चाहिए वो निकालें और अगला काम शुरू कर दें। बट जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली ये होता है कि आपको, हाँ, लेकिन फायदा ये हो सकता है कि अगर आप लेट्स से कि आप एआई रिलेटेड जॉब पे लैंड नहीं करते बल्कि डीबीएमएस की जॉब पे लैंड करते हैं, तो वहां पे फायदा हो सकता है। So all in all, what I would say is that it depends upon the individual preferences as well as expertise. Also, जैसे मेरी एक्सपर्टीज सीक्वल में नहीं है, तो मैं कभी भी आपको सीक्वल की तरफ लेकर नहीं जाऊंगा। तो मैं आपको जो है ना वो मैथ्स, मॉडल्स, एल्गोरिदम्स, इम्प्लीमेंटेशंस की बात करूंगा। So, वो अब मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि जिस ट्रेनर से आप कोर्स ले रहे हैं वो क्या है। बट मेरे ख्याल में अगर आप वो बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि यू कैन पॉज इट फॉर अ व्हाइल। आप एआई मशीन लर्निंग वाला पहले एक जो है ना वो ट्रैक कंप्लीट कर लीजिए, और फिर अगर आपको जरूरत पड़ता है तो आप सीक्वल वाला भी जरूर करें। ये बात तो एस्टैब्लिश्ड है कि आपको नुकसान नहीं होगा अगर आप एक्स्ट्रा काम भी कर लेंगे तो। सही। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है सर, थैंक यू। ओके, तो आज मैं इस लाइव सेशन के लिए चूंकि ये जो हमारा लाइव सेशन का जो सिलसिला है, इसमें हम जो है वो कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें देखने की कि जो आपको आपके करियर्स में हेल्प कर सके। क्योंकि टेक्निकल सवाल जो है ना वो यहाँ पे करने का मकसद नहीं है कि अगर 30 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ तो हर एक का अपना अपना वो ट्रैक होगा। कोई बिल्कुल स्टार्ट में होगा, कोई मिडिल में है, कोई एंड में है, कोई सिर्फ अभी कंसिडर कर रहा है कि मैं करूं या ना करूं। तो वहां पे टेक्निकल बात करने का फायदा नहीं होता। यस, वी कैन शो यू द वे कि एक्चुअली ये चीजें कहाँ अप्लाई होती हैं और इसकी जॉब मार्केट वगैरह क्या है। तो उस सिलसिले में आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, और मैं आपको एक चीज आज दिखाऊंगा जिसे हम वाई कॉम्बिनेटर कहते हैं। तो वाई कॉम्बिनेटर इज समथिंग जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको जो है वो एक जना फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करती है यहाँ पे जो स्टार्टअप्स के लिए करती है।
तो अब वो किस तरह से करती है वो मैं जरा आपको थोड़ा सा बताता हूँ, और ये जरा ये किस तरह से है, ठीक है जी। तो लेट मी pull out some material for you to मैं आपको बता दूँ। Okay, so I'm going to share my screen. Okay जी, so screen आपको विजिबल है जी? Okay. अच्छा जी, so ये देखिए कि आपके सामने एक चीज लिखी आ रही है which is called Y Combinator. जब go to Wikipedia पेज की ये क्या कहते हैं कि it's an American technology startup accelerator, ठीक है जी। स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए ये कंपनी जो है वो बनाई गई है, which was launched in March 2005 and has been used to launch more than 4,000 कंपनीज। तो अभी तक ये 4,000 कंपनी से ज्यादा ये लॉन्च कर चुके हैं। और इट स्टार्टेड इन बॉस्टन, ठीक है जी। बॉस्टन जो है वो टेक्सास में है, और उसके बाद एक्सपेंडेड टू सैन फ्रांसिस्को विच इज द सिलिकॉन वैली, और इट वाज एंटायरली ऑनलाइन ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है जी। अब इसमें जो लेट्स से देखिए बहुत बड़े बड़े नाम जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि जो जिन्होंने वाई कॉम्बिनेटर से फंडिंग लेके अपने आप को स्टैब्लिश किया। एयरबीएनबी हम सारे जानते हैं, ठीक है जी। लेट्स से ड्रॉपबॉक्स हम सारे जानते हैं, ठीक है जी। सो रेडिट हम सब लोग जानते हैं। सो ये वो कंपनीज है जिनको हमें पता है, ठीक है जी। सो इट वाज फाउंडेड इन 2005 बाय पॉल ग्राहम। पॉल ग्राहम जो है ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है वो एंटरप्रेन्योर है, और इसके अपने आर्टिकल्स हैं, वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, वेरी डिटेल्ड आर्टिकल्स जो कि ये स्टार्टअप्स के लिए लिखता है। अब ये आपको शो करने का जो है ना वो मकसद जो है ना वो क्या था, तो ये मकसद आपको शो करने का जो है ना वो ये था कि जी ये आजकल जो है ना लेट्स से कि स्टार्टअप्स को फंड कर रहे हैं, तो इनके पास किस तरह के स्टार्टअप्स हैं जो आ रहे हैं, और ये जो है ना वो क्या था, ठीक है जी। सो अब ये देखिए जैसे इन जनवरी 2022 a revised standard deal of $500,000 was introduced, ठीक है जी। Comprising $125,000 for 7% equity stake and additional 375 by an uncapped safe mechanism incorporating a most favored nation clause, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये है कि ये several $100,000 में कंपनीज को फंड करती है, ठीक है जी। और ये जो है वो प्रोग्राम्स इसके क्या क्या है। So Y Combinator actually interviews and selects 2 batches of companies per year. The companies receive a total of $500,000 in a seed money, as well as advice and connections. $500,000 in funding is made up of $125,000 on post money safe in return for 7% equity and 375 on an uncapped money. अब इस डिटेल में नहीं हम जाते कि ये इसका मतलब क्या है, बट असल बात ये है कि they give you up to $500,000, and I know for sure there are companies in Pakistan जो कि $500,000 जो है ना उनको इसके ऊपर फंड हुए हैं, ठीक है जी। Even I have worked with a company जो कि जिसमें ये मिला हुआ, ठीक है जी। सो और इसके बाद ये क्या करते हैं कि ये इनको सिलिकॉन वैली के विजिट्स भी करवाते हैं, इनको ग्रूम करते हैं, 3 महीने का इनका प्रोग्राम होता है। Now let's get to their own website and see कि जी ये क्या जो है वो करते हैं। ओके, तो ये वाई कॉम्बिनेटर की अपनी वेबसाइट है, ठीक है जी। और मैं अभी आपको ग्रेजुअली लेके चलूंगा कि ये क्या है। तो वाई कॉम्बिनेटर जो है, तो ये जो है ना वो उनके गोल देखे, तो ओवरऑल गोल ऑफ YC is to help startups really take off. They arrive at YC at all different stages. Some haven't even started working yet, and others have been launched for a year or more. At whatever stage a startup is at when they arrive, our goal is to help them to be dramatically better shape 3 months later, ठीक है जी।
For most startups, better shape translates into two things: to have a better product with more users and to have more options for raising money. ठीक है जी? So funding क्या है? So it invests $500,000 in every company on standard terms. ठीक है जी? Groups क्या है? During the batch, startups are sorted into 4 groups. Each group is led by group partners who advise the founders in one-on-one and group office hours. ठीक है जी? ये देखिए कि ये examples जो है वो show किए. Right. अब हम आते हैं असल चीज की तरफ कि हम जो ना वो इसको देख क्यों रहे थे ना, मतलब दैट इज इम्पोर्टेंट कि भाई आखिर हमारा इसके साथ कोई मकसद होगा वाईसी को देखने का. इट इज स्टार्टअप्स, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एआई. तो इसमें हम एक चीज पे जाके देखते हैं कि जी जो ना वो हम यहाँ पे जो ना वो जॉब्स में जाके जरा देखते हैं कि ऑल जॉब्स में जो ना वो जरा जाके देखते हैं कि किस टाइप की जॉब जो ना वो यहाँ पे आ रही है. ओके, तो ये देखिए कि जी यहाँ पे हम जरा देखना शुरू करते हैं. इससे आपको अंदाजा होगा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. जिस भी टाइप के आप प्रोग्राम ले रहे हैं अल्लाह से, दिस इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल. अच्छा, आप पहली जॉब ये देखिए कि चीफ फुल स्टैक डेवलपर Node.js. ठीक है जी? और ये जो है ना वो 15 मिनट्स पहले यहाँ पे जॉब पोस्ट हुई है. ठीक है, इसमें बहुत सारी रिमोट जॉब्स भी आती हैं, यानी कुछ जॉब्स ऐसी आती हैं जिसमें रिमोट की ऑप्शन होती है. सेकंड जॉब देखिए रोबोफ्लो, विच इज फुल स्टैक मशीन लर्निंग इंजीनियर. अभी मैं आपको ना इसके मशीन लर्निंग इंजीनियर की एक्चुअली डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा कि ये चाहते क्या है आपसे. ठीक है. देन यू हैव रिसर्च साइंटिस्ट, और इसमें भी मशीन लर्निंग इन्वॉल्व है. फ्रंट एंड इंजीनियर है, फिर फ्रंट एंड इंजीनियर है. देन देखिए डेटा इंजीनियर. ठीक है जी. उसके बाद बैकएंड आ गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर है, एआर के ऊपर है. ठीक है जी, अगेन मशीन लर्निंग की फील्ड. उसके बाद जो है ना वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और अगर हम इसको भी थोड़ा सा खोल के देखें तो इसमें अगेन हमें जो है ना वो नजर आ जाएगी. इम्ब्यू देखिए मशीन लर्निंग इंजीनियर, रिमोट है और ये फुल टाइम जो है ना वो हो सकता है. लेट्स सी कि जी इसके ये कितने पैसे ऑफर करें और क्या हो सकता है. ठीक है जी. पॉलीमैक्स रोबोटिक्स. ठीक है जी, जो कि जो ना वो जनरल ऑटोनॉमी फॉर इंडस्ट्रियल व्हीकल्स की बात हो रही है, और ये भी अगर जनरल ऑटोनॉमी की बात हो रही है तो इसमें एआई वगैरह जो है वो आ जाते हैं. ठीक है. देखिए एआई रिसर्चर चाहिए इनको. ठीक है. एनिमे कंपनी है जो कि एनिमेशन वाली गेम्स बनाती है, और इनको जो ना वो एक चाहिए इस तरह का चीज चाहिए. ओके, सो हमने कुछ जो है ना वो देख ली, और हमने देखा कि यहाँ पे अगर लेट्स से कि 15 वैकेंसीज लिखी हुई हैं तो उसमें से 8-9 जो है ना कम से कम वो मशीन लर्निंग से एआई से रिलेटेड है. ठीक है जी. सो प्रीटी मच लॉट ऑफ थिंग्स जो है. ओके, तो ये देखिए कि रोल क्या है. वी आर सीकिंग. ये कौन सी जॉब है जी? ये ऑप्ट्री के साथ है, जो कि फुल स्टैक डेवलपर है. इसकी जो सैलरी है वो एनुअल $30,000 से $60,000 तक हो सकती है. एक्सपीरियंस 3+ ईयर्स का मांग रहे हैं. जॉब टाइप जो कॉन्ट्रैक्ट है. लोकेशन ये रिमोट भी एक्सेप्ट कर लेंगे. Now we are seeking a highly knowledgeable and experienced full stack engineer with backend in Node.js and who enjoys early stage environments that provide freedom to move fast. ठीक है जी. Requirements क्या है? Node.js web development, asynchronous job execution, databases में Postgres, SQL, NoSQL. ठीक है जी. डेटा सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, और आपको बनना टेस्ट और इस तरह की चीजें. ठीक है जी. सो ये एक दिस इज वन जॉब डिस्क्रिप्शन. लेट्स लुक एट रोबोफ्लो. अब आप पहली चीज तो ये देखिए कि फुल स्टैक मशीन लर्निंग इंजीनियर, अगेन एक्सपीरियंस 3+ ही चाहिए. बट आप सैलरी का डिफरेंस देखें, वहां पे सैलरी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की थी वो $30,000 से $60,000 थी. यहाँ पे 165 से 180 जनरल डॉलर, ये बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स है पर एनम. ठीक है जी. सो अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्यों आपको और स्किल्स भी रिक्वायर्ड है. देखिए वो कह रहे हैं कि बैकएंड के ऊपर आपको Node.js, डॉकर, पाइथन, फ्लास्क, पिप, रेस्ट ये आपको आना चाहिए. मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से आपको पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो, ठीक है जी, ये चीजें आनी चाहिए. ठीक है. इवन आप ये देखिए कि AWS का वो मांग रहे हैं, गूगल क्लाउड जो है ना वो आपको जो है वो मांग रहे हैं कि ये आपको चीजें आनी चाहिए. ठीक है.
So we anticipate a role being focused 60% on back end, 20% on machine learning, 20% on other areas. So on the machine learning team, we primarily work on building and maintaining technology with RoboFlows, training, search, and deployment services. But from time to time, we are also helping deliver an enterprise project. So this is one thing. अब ये देखिए कि जी MBU क्या मांग रहा है. मशीन लर्निंग इंजीनियर, रिमोट, कॉन्ट्रैक्ट, फुल टाइम, सब कुछ हो सकता है. सैलरी लेवल देखिए, $80,000 से लेके $300,000 इन एनम तक हो सकता है. तो दिस इज लॉट. ठीक है जी. और ये रिमोट जॉब है. ठीक है. और अब इसमें ये क्या मांग रहे हैं? सेल्फ सुपरवाइज नेटवर्क. ठीक है जी. PyTorch, create a library on PyTorch to enable efficient network architecture search. Open source internal tools. ठीक है जी. Implement networks from newly published papers. Work on tools for simple distributed pipeline training. तो ये प्योरली मशीन लर्निंग की जॉब है. और आप देखिए कि इसमें कितने पैसे इन्वॉल्व है. ठीक है जी. और एक्सपीरियंस देखे कि एनी इवन न्यू ग्रेजुएट्स आर ओके. So that's actually what is lying in machine learning. ये देखिए जी रोबोटिक्स इंजीनियर्स, ये भी $150,000 से $250,000 तक. ठीक है जी. जॉब फुल टाइम है, एक्सपीरियंस 3+ years है. ठीक है. और जॉब रोल जो है, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोनोमस व्हीकल्स. इसमें अब रॉस आ गया है, रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है जी. और इसमें आप देखें कि परसेप्शन, विच इज मशीन लर्निंग एरिया, कंट्रोल, बिहेवियर, पाथ प्लानिंग, ऑब्स्टिकल डिटेक्शन, ये सारी की सारी चीजें वो है जिसमें कि मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग जो है वो इन्वॉल्व है. और आप ये देखिए कि जी कोलैबोरेट विद डेवऑप्स. तो ये उसका सवाल का जवाब भी आ गया कि अगर आपने डेवऑप्स वालों के साथ कोलैबोरेट करना है तो आपको उनकी जबान तो आनी चाहिए, बेशक आप AI में हो. ये ऐसे ही है कि अगर मैं और आप जो है ना वो, मैं अगर जो है ना वो रशियन बोल रहा हूँ और आप लोग इधर उर्दू या इंग्लिश समझते हो, तो फिर हमारी कम्युनिकेशन तो कभी भी नहीं हो सकेगी. Then let's just say कि ये एनिमे वाला जो था, AI रिसर्चर. Now this is only रिसर्चर, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है. $75,000 से लेके $200,000 तक. ठीक है जी. और जो है ना वो रिमोट भी हो सकती है. अच्छा, क्या चाहिए जी? Experienced AI researcher to join our team and help us push the boundaries of AI and anime. We'll design and develop large-scale diffusion models with a primary focus on images, secondary focus on other modalities like 3D, text, video. अब ये अंदाजा लगाइए कि ये how much actually generate. अब जरा सिमिलर जॉब्स भी देखिए. यहाँ पे रोजबर्ड AI ने LLMs, जनरल AI के ऊपर बात की हुई है. टेवस ने अप्लाइड मशीन लर्निंग इंजीनियर, ऑफ1 फाउंडिंग मशीन लर्निंग इंजीनियर, ड्रीम 3D मशीन लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, रोबोफ्लो, डेल्फिया. मतलब देखिए टन्स ऑफ जॉब्स जो कि मशीन लर्निंग से रिलेटेड है. और उनका आप देखिए कि सैलरी लेवल बहुत ज्यादा है. तो इस थोड़ी सी बातचीत को दिखाने का मकसद ये था कि जो काम आप कर रहे हैं, ये काम बहुत हाईली पेड है. बट द ओनली प्रॉब्लम विद दिस इज कि अगर आप जो है ये काम करते हैं, बट आप ये काम करते हैं सिर्फ कर्सरी सा, टोटल पूरा करने के लिए, तो फिर आपके लिए कोई जगह नहीं है. क्यों? क्योंकि जो चीजें ये मांग रही है, देखिए एक्सपीरियंस रिसर्चर, पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ AI एनिमे, लार्ज स्केल डिफ्यूजन मॉडल्स. ठीक है जी. और तो ये वो चीजें हैं जो इवन हम जो आपको पढ़ाएंगे, हम आपकी बेसिक्स डेवलप करेंगे, बट ये वो चीजें हैं जिसमें कि आगे जाके आपको खुद से मजीद काम भी करना पड़ेगा और तब जाके ये जॉब्स आपके पास होंगी. सो जब हम आपको पढ़ाते हैं तो हम आपको जॉब रेडी कर देते हैं. तो इन योर फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, आप जो है ना वो ये चीजें लर्न करके और अल्टीमेटली 3 से 4 साल में इस सैलरी के ऊपर पहुंच सकते हैं. जो और ऑब्वियसली इफ यू रीच दिस सैलरी, तो पाकिस्तान में अब चूंकि बहुत सारे लोग बाहर भी जाना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है. तो ये मेरा एक एम था कि मैं आपको थोड़ा सा एक पावर दिखा सकूं इस चीज की कि ये क्या है और ये कैसे जो है वो काम करता है. तो
Where is so नाउ आज की जो मैं बातचीत करना चाहता था वो मोटिवेशनल वो जरा वो इतनी ही थी मैं अब I would like that if there are some questions, so we should be able to actually take those questions and answer them. तो अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं. जी, anyone with a question? Are there no questions? If that is the case, so then we can call it a day. Okay, so we have some questions in the chat. Where to start for new enrollment? तो आप अल्लाफे की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जो है वो कोई अप्रोच कर लेगा. अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे चैट में अपना नंबर लिख दीजिए. I'll tell someone and they'll contact you और वो इंशाल्लाह आपको इसका पूरा प्रोसीजर गाइड कर देंगे. Anyone else with a question? Okay, so which questions to select? So आप जो है वो ये वैसे तो हमने जो डिप्लोमा है इसको हमने खुद से डिजाइन किया हुआ है इस तरीके से कि ये एक सीक्वेंस में आपको लेके चलेगा. बट अगर आप कहते हैं तो जो पहला स्टार्ट आपका होगा वो मैथमेटिक्स से होगा. Now remember, mathematics is so tremendously important कि जिसकी हद नहीं है. तो आपको बड़े बड़े लोग मशीन लर्निंग में बड़ी बड़ी बातें करते हुए मिलेंगे लेकिन वो लोग नहीं मिलेंगे जिनको कि एक्चुअली मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग है और जिसको मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक्चुअली उसे मशीन लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है. मशीन लर्निंग का प्री रिक्विजिट जो है ना वो एज सच अगर आपने एफएससी की हुई है मैट्रिसेस वगैरह पढ़ी हुई है तो हम उसको अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं. बट जनरली जो मेरे कोर्सेज का लेवल है वो ग्रेजुएशन के बाद ज्यादा इजी होता है और एफएससी के बाद जो ना वो स्लाइटली जो ना वो एक मुश्किल से यानी कि आपको एफर्ट ज्यादा लगती है. हाँ, एक चीज ये हो सकती है कि अगर आप चाहते हो कोई इफ समवन विशेस टू टेक दीस कोर्सेज एंड उसको डिफिकल्टी होती है they can request us और हम उसके लिए कुछ स्पेशल सेशंस अरेंज कर सकते हैं. ऑब्वियसली वो फिर दे विल बी अदर देन द डिप्लोमा पोर्शन बट उसमें वी कैन हेल्प दोस पीपल आउट सेपरेटली. इवन लाइव सेशंस उनके लिए जा सकते हैं. 1 to 2 लाइव सेशंस जिसमें कि हम उनकी एवरी वीक जिसमें कि हम उनके जो मैथमेटिक्स की जो वीकनेसेस हैं उसको इम्प्रूव करके आगे लेके जा सकते हैं. Okay, is there a relationship between AI and physics? Well, आजकल एक्चुअली फिजिक्स हो या कोई भी फील्ड हो एआई जो है ना वो एक्चुअली हर फील्ड में अप्लाई हो रही है. सो देयर आर फील्ड्स जहाँ पे कि एआई आपको जो है वो हेल्प कर सकती है फिजिक्स में अप्लाइड साइड के ऊपर. और अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या फिजिक्स से आगे जो है ना वो एआई में आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो बड़ी आसानी से. इफ यू हैव गुड ग्रास्प ऑफ फिजिक्स तो फिजिक्स ऑब्वियसली इज बिल्ट ऑन
मैथमेटिक्स एज वेल एज द फिजिकल फिनोमेना, उसकी भी मैथमेटिकल मॉडलिंग वगैरह के ऊपर। सो दिस स्विच शुड बी क्वाइट इजी अगर आप करना चाहते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, जिनके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है बिल्कुल आप कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको वहाँ पे डिप्लोमा में इतना जो है वो चीजें सिखा दी जाती हैं कि आप जो है ना वो उसको आसानी से टेक ऑन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, फिजिक्स से अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट लेवल यू आर, बट अगर आप लेट्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं फिजिक्स वगैरह में, तो आप बड़ी आसानी से स्विच कर सकते हैं और आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। जी, ओ लेवल के मैथ जनरली चूंकि टफर है देन नॉर्मल मैट्रिक एफएससी, तो अगर आप ओ लेवल कंप्लीट कर चुके हैं तो मेरा ख्याल है कि यू कैन एक्चुअली मेक इट ट्राई, मेक एन एफर्ट। और जी, जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए तो ये बहुत ही मेरे ख्याल में कि बड़ा सूटेबल फिट है, क्योंकि आई माई सेल्फ एक्चुअली एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है, चूंकि ये एक अम्ब्रेला फील्ड है, और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और फिर बाय एक्सटेंशन मशीन लर्निंग वगैरह, ये सारे एक्चुअली ये सारे जो है ना ऑफशूट्स हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास तो इतना जबरदस्त किस्म का जो है ना वो बैकग्राउंड होता है कि उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा फिट है। एंड आई माई सेल्फ एन एग्जाम्पल, सेल्फ टॉट, मेरे पास मैंने मशीन लर्निंग में फॉर्मल डिग्री नहीं की। आई हैव टॉट इट माई सेल्फ। और मेरी जो प्राइमरी फील्ड है वो रोबोटिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स है, और मैंने मशीन लर्निंग में फिर जो है ना वो काफी एक्सटेंसिव काम किया है, और मैं इसको पढ़ा रहा हूँ और कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। कैन अकाउंट्स डू इट? बिल्कुल जी, कर सकते हैं। अकाउंट्स की पोर्शन से भी थोड़ा सा डिफिकल्टी ये होती है कि अकाउंट्स की साइड पे जो मैथमेटिक्स होता है वो उसकी नॉलेज थोड़ी सी फर्क होती है, तो आपको थोड़ी सी एफर्ट लगेगी, क्योंकि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला मैथ है ये थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट है। Okay, so someone is asking कि जी AI is only for those who is pro in maths and stats, rest of us could not pursue। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। पहली बात है कि यस, इसमें अगर आपको मैथ्स इसमें आता है तो ही आप इसमें अच्छा जो अर्न करते हैं। जो ये मैं अभी सैलरी दिखा रहा था, $2.5 लाख पर मंथ, $2.5 लाख को अगर आप पर एनम इसको अगर आप करें तो ये कितना बन जाता है? ये तकरीबन $20,000 पर मंथ बनता है। $20,000 पर मंथ का मतलब पाकिस्तानी 60 लाख रुपया है एक एक महीने का। तो 60 लाख रुपए वो किसी को ऐसे ही नहीं दे देंगे, वो उसी के लिए है जो कि बहुत एक्सपर्ट है। और एक्सपर्टीज में आपको बताऊं कि इसके अंदर प्राइमरी एक्सपर्टीज इज ऑफ मैथमेटिक्स, तो सेकेंडरी एक्सपर्टीज इज ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग को मैं इसलिए कहता हूँ बिकॉज प्रोग्रामिंग की रोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नई चेंज हो जाती है, लाइब्रेरीज नई आ जाती हैं, तो अगर आपको कोई एक भी आती है तो यू आर गुड टू गो। और इसी तरह से प्रोग्रामिंग के साथ साथ लेकिन मैथमेटिक्स इज द की। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो फिर आप जो है टॉप लेवल जॉब्स करेंगे। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं है, मशीन लर्निंग में काम करते हैं, यस स्टिल you'll be able to land jobs, you'll be able to do some work, but उसकी जो पे का लेवल है वो बहुत डिफरेंट होगा। I am BScs graduate, currently diploma in cybersecurity. Allah, would you recommend someone like me to switch to do both side by side? देखिए, साइबर सिक्योरिटी itself एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है। मैं लोगों को जनरली ये रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है ना वो इस तरह से कि जी अगर आज एक चीज में इंटरेस्ट है या इम्पोर्टेंट है तो आप वो स्विच करें। ये स्विचिंग जो है इससे आपको नुकसान होता है ना, आप एक चीज सीख सकते हैं ना दूसरी सीख सकते हैं।
होना यूँ चाहिए कि यू शुड फॉलो योर इंटरेस्ट। अगर आपको एआई इंटरेस्ट कर रही है तो फिर बाय ऑल मीन्स। और एआई की एप्लीकेशन चूंकि साइबर सिक्योरिटी भी है, बट साइबर सिक्योरिटी की ऑन दी अदर हैंड एप्लीकेशन इन एआई अभी बहुत कम कोई हमें जरा निगरान चाहिए। तो अगर आप जरा वो एआई जरा वो करते हैं, रिसर्च करते हैं आउट ऑफ योर ओन पर्सनल इंटरेस्ट, तो यस फिर मैं वो समझता हूँ कि ये कि कोई अच्छी इक्वेशन बनती है। Someone is asking कि middle level mathematics या high level mathematics, देखिए मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि अगर आपने एफएससी का मैथमेटिक्स किया हुआ है और एफएससी का मैथमेटिक्स ये नहीं किया हुआ कि बस वो टोटल पूरा किया हुआ है, यानी उसकी आपको समझ है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो नेचुरली यू कैन एक्सटेंड ऑन दैट। ओके, so looks like there are no more questions. So if there are no more questions, then we can actually call it a day. ओके, ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने इसको अटेंड किया और शोड लॉट ऑफ इंटरेस्ट। या अगर आप लोगों को मेरी कोई अदरवाइज अवेलेबल हेल्प की जरूरत हो, यू कैन अप्रोच द कंपनी और मिल सकते हैं। बिल्कुल जी, आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। आप देखेंगे कि मुझे यू कैन ऑलवेज फॉलो एंड तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया एंड इंशाल्लाह विल बी इन टच। थैंक यू।